हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वाले सर में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ जानकारी है वो पढ़ ली थी। यह फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो है जो टॉपिक वाइज चलेंगे। इसमें हम उन्हीं स्रोत जो पिछले वीडियो में हमने स्रोत पढ़े थे, उन्हीं स्रोतों के आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना सामने आती है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने भूकंपीय तरंगे पढ़ी थी, उसी आधार पर पढ़ लेते हैं कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है स्थल मंडल, उसके बाद आता है पायरोस्फीयर और उसके बाद आता है बेरिस्फीयर, यानी ये 3 भाग है। सबसे पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यह मेंटिल और भूप्रपट्टी यानी ऊपरी मेंटिल और भूप्रपट्टी का मिश्रित रूप है। ये मेंटिल और भूप्रपट्टी अभी हम कुछ समय बाद पढ़ेंगे। तो स्थल मंडल लिथोस्फीयर जिसे कहते हैं वह मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, यानी इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है, जो हमारी धरातल से लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक है। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये सबसे ऊपरी परत है भूकंपीय तरंग के आधार पर। स्थल मंडल के बाद दूसरी परत आती है, उसका नाम है पायरोस्फीयर। फ्रेंड्स, पायरोस्फीयर है वह एक मिश्रित मंडल है जिसकी गहराई 100 से लेकर लगभग 2800 किलोमीटर तक है और इसका जो औसत घनत्व है वो 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह मध्यस्थ परत है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो सबसे निचली परत आती है वो आती है बेरिस्फीयर। बेरिस्फीयर है जो सबसे आंतरिक परत है, जो कि फेरस यानी लोहा और निकिल से मिलकर बनी है। सबसे ज्यादा घनत्व बेरिस्फीयर का ही होता है, जिसका घनत्व है वो 8 से 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसकी गहराई भी 2880 किलोमीटर से लेकर केंद्र तक मानी गई है। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर यदि पूछा जाए कि पृथ्वी के कितने भाग किए गए हैं संरचना के आंतरिक, तो आंतरिक संरचना के 3 भाग है, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बेरिस्फीयर। ये हमें ध्यान रखना है भूकंपीय तरंगों के आधार पर। स्वेस के अनुसार, स्वेस जो विद्वान थे उन्होंने भी पृथ्वी की आंतरिक की जो संरचना है उसके संदर्भ में मत दिए हैं। उनका जो मत है वो पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर है, यानी आंतरिक रासायनिक संरचना है, उस संरचना के आधार पर उन्होंने 3 भाग हैं वो किए हैं, सियाल, सीमा और नीफे। उन्होंने क्रस्ट यानी भूप्रपट्टी को छोड़ा है। जस्ट उसके नीचे जो है पहली परत यानी 0 से 50 किलोमीटर तक भूप्रपट्टी छोड़ी है, उसके बाद उन्होंने मानी है सियाल। सबसे पहली परत है सियाल, जो कि ग्रेनाइट से बनी है। सियाल है वो ग्रेनाइट से बनी है और 50 से 300 मीटर तक इसकी गहराई है। फ्रेंड्स, सियाल है उसमें तेजाबी अंश की प्रधानता होती है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि कौन से जो परत है रासायनिक संरचना के अनुसार जिसमें अम्लीय प्रधानता होती है, तो तेजाबी अंश की प्रधानता है वो सियाल में होती है, जो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। सी सिलिका, Al एल्यूमिनियम। इसका औसत घनत्व है वो 2.7 ग्राम से 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। सबसे कम घनत्व इसी परत का होता है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, तेजाबी अंश की प्रधानता होती है। 50 से 300 किलोमीटर तक इसकी गहराई है और 2.7 से 2.9 तक इसका घनत्व होता है। दूसरी जो परत आती है वो आती है सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम, यानी इसमें सिलिका के साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है। इसमें क्षारीय अंश की प्रधानता होती है, यानी बेसाल्ट और आग्नेय चट्टान तो होती है और इसमें क्षारीय अंश है वो प्रधान होता है। इसकी गहराई 1000 से लगभग 2000 किलोमीटर तक होती है, यानी 1000 से 2000 किलोमीटर तक सीमा की गहराई होती है। 2.9 से 4.7 ग्राम तक इसका घनत्व होता है। ये मध्यस्थ परत है। सियाल के बाद सीमा, सीमा SiC, सिलिका Ma, मैग्नीशियम 2 तत्व होते हैं।
4.7 तक इसका घनत्व होता है, क्षारीय अंश की प्रधानता होती है। स्वेस के अनुसार तीसरी परत है वो है नीफे, Ni निकिल, Fe फेरस, यानी इसमें निकिल और फेरस की प्रधानता होती है। चुंबकीय तत्व काफी ज्यादा होते हैं। यह परत धूमकेतु से मिलती जुलती होती है, यानी धूमकेतु जैसी परत कौन सी है तो नीफे। यह केंद्र तक होती है और पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है वो नीफे ही है, जिसका औसत घनत्व स्पेस के अनुसार 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो फ्रेंड्स इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वर्तमान में इनके अलावा एक आधुनिक मत बन गया है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आधुनिक मत। इसके बाद हम यही पढ़ेंगे। आधुनिक मत है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें कई तरह के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये तो अपने को पूछा जाता है किसी आधार पर, ज्यादा नहीं। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आधुनिक मत, इसी से सबसे ज्यादा प्रश्न है वो बनते हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में, दोनों पार्ट में यही चीज है। फ्रेंड्स आधुनिक मत के अंदर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो एक मंडली यानी कमेटी है उसने अध्ययन किया, और उसने अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उनको 3 परतों में बांटा। सबसे पहली परत है वो उन्होंने बताई क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी। दूसरी परत उन्होंने मानी मेंटल, जिसे प्रावार भी कहते हैं। तीसरी परत उन्होंने मानी कोर, जिसे क्रोड भी कहते हैं। क्रस्ट को कहते हैं भू प्रॉपर्टी, मेंटल को कहते हैं प्रावार, और कोर को कहते हैं क्रोड। तो ये 3 परतें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अपने को मैं एक चीज बताता हूं आपको, जिसमें सबसे पहले ज्यादा प्रश्न आते हैं। इनके बीच असंबंधताएं पाई जाती है, जो एक परत को दूसरी परत से अलग करती है। जैसे क्रस्ट है तो क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। मेंटल है तो मेंटल की भी यही रहेगी, इसमें रहेगा ऊपरी यानी कि अपर, ऊपरी मेंटल, और निचली मेंटल लोअर। यदि अपन कोर को करेंगे तो कोर में भी यही रहेगा, ऊपरी, इसको अपन लिख देते हैं आउटर यानी बाहरी, और एक रहेगी इनर। इन सब के बीच असंबंधता पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे हम छोटी सी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। एक असंबंधता इसके बीच में पाई जाती है, दूसरी असंबंधता, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये 5 असंबंधताएं पाई जाती है। इन्हें हमें पढ़ना है कि इसके अंदर जो असंबंधता पाई जाती है उसे कहते हैं कोनार्ड असंबंधता, जो पाई जाती है भू प्रॉपर्टी ऊपरी और निचली भू प्रॉपर्टी के मध्य। फिर निचली भू प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल के मध्य जो असंबंधता पाई जाती है उसे कहते हैं मोह असंबंधता, असात्यता भी कहा जाता है। फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल यानी अपर मेंटल और निचली जो लोअर मेंटल है उनके बीच में पाई जाती है रेप्टी। फिर निचली मेंटल और बाहरी जो कोर है उनके मध्य भी असंबंधता पाई जाती है, जिसे बोलते हैं गुटेनबर्ग। ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के मध्य भी असंबंधता पाई जाती है, जिन्हें बोलते हैं लेहमान। तो ये प्रश्न आते हैं फ्रेंड्स, ये तो हमें आसानी से याद रहते हैं, 2 पार्ट कर लेते हैं, इनको हमें याद रखना है। तो अपने को क्या रखना है, सिंपल सी बात है, काम के रसगुल्ले। अब फ्रेंड्स रसगुल्ले तो काम के होते ही हैं, वो तो आप जानते ही हो। तो काम के रसगुल्ले, इसमें से अपने को का छोड़ देना है और प्रत्येक को देखना है। देखो का यानी ऊपरी भू प्रॉपर्टी और निचली भू प्रॉपर्टी के मध्य जो आती है क के नाम पर आएगी, उसे बोलते हैं कोनार्ड असंबंधता। नंबर 1। दूसरा है मैं, ये आएगी निचली भू प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल के बीच, जिसे अपन बोलते हैं मोहो।
तो ये हो जाएगा मोहो असंबंधता। के को छोड़ना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर आता है रस, इसमें अपने को रे लेना है। ये आता है दोनों मेंटिल के मध्य, इसे कहते हैं रेप्टी। फिर आता है गुटेनबर्ग असंबंधता, जो ऊपरी मेंटिल निचली मेंटिल और कोर के मध्य है, 4। और फिर आता है लेहमान, जो क्रोड के मध्य पाई जाती है। तो ये 5 असंबंधताएं अपने को सिंपल से ध्यान रखनी है। मैंने आपको पहले इसलिए बताया ताकि बीच बीच में आपको बताना ना पड़े। तो ये चीज है, आप याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। हमारी ट्रिक रहेगी काम के रसगुल्ले। यदि आप शॉर्ट में इसको लेना चाहते हो तो काम रसगुल्ले हैं, वो भी लिख सकते हो। ये मैं मिटा रहा हूं। तो ये 3 परतें हैं वो पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रस्ट की। तो फ्रेंड्स, क्रस्ट आधुनिक मत के अनुसार सबसे ऊपर की परत है। इस परत के अंदर 0 से लेकर, क्रस्ट के अंदर 0 से लेकर 33 किलोमीटर तक की गहराई इस परत की मानी गई है, जिसका मध्य भाग 25 किलोमीटर के आसपास माना गया है। भू प्रॉपर्टी जो है वो ठोस और भंगुर है, यानी यहाँ पर चट्टाने हैं वो कहीं पर तो ठोस है और कहीं पर भंगुर है। देखो पर्वतीय भाग है, ठोस है, लेकिन आप उन्हें तोड़ोगे तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। वैसे ही मिट्टी देखोगे तो भंगुर है, यानी उसके कण अलग अलग हो जाते हैं। तो ये कहीं पर ठोस है तो कहीं पर भंगुर है। तो अपने को भू प्रॉपर्टी 0 से 33 किलोमीटर, कहीं पर ठोस है तो कहीं पर भंगुर है। नेक्स्ट, दूसरी इसकी विशेषता है, इसकी गहराई जो है वो महासागरों में अलग है, महाद्वीपों में अलग है और पर्वतीय भाग में अलग है। महासागरों में इसकी गहराई है वो मानी गई है 5 किलोमीटर, महासागर के नीचे। महाद्वीप पर इसकी गहराई मानी गई है वो है 30 किलोमीटर से 33 किलोमीटर। यदि यही अपन हिमालय पर्वत पर ले तो वो मानी गई है 70 किलोमीटर। तो ध्यान रखना अपने को, महासागर, महाद्वीप और पर्वतीय हिमालय जो क्षेत्र है वहां पर भू प्रॉपर्टी की गहराई अलग अलग मानी गई है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, महाद्वीप और महासागर के मध्य इनका घनत्व भी अलग अलग माना गया है। महासागर के नीचे जो इसका घनत्व है वो हमें मिलेगा, महासागर के नीचे इसका घनत्व है वो हमें मिलेगा अलग, और महाद्वीप के नीचे है वो इसका घनत्व है वो हमें मिलेगा अलग, यानी दोनों हमें। महासागर के नीचे है वो इसका घनत्व कम रहता है, यानी महासागर के नीचे इसका घनत्व है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसका घनत्व है वो है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो कई बार प्रश्न आता है कि भू प्रॉपर्टी का महासागरों के नीचे घनत्व कितना है, तो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और महाद्वीपों के नीचे पूछ लिया जाए तो 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, भू प्रॉपर्टी है वो सियाल और सीमा का मिश्रित रूप है। हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था, सियाल सिलिका एल्यूमिनियम, सीमा सिलिका मैग्नीशियम, यानी सिलिका एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की इसमें प्रधानता होती है। भू प्रॉपर्टी का जो आयतन है वो पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% है, सबसे कम। इसका द्रव्यमान भी सबसे कम है, 0.2% है। तो भू प्रॉपर्टी का आयतन 0.5% है कुल आयतन का पृथ्वी के, और द्रव्यमान है वो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 0.2% है। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ऊपरी और निचली भू प्रॉपर्टी के मध्य जो असंबंधता पाई जाती है उसका नाम है कोनार्ड असंबंधता, जो हमने पढ़ी थी। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट, यानी एक एक लाइन का एक एक प्रश्न है। दूसरी है प्रवार या मेंटल। मेंटल जो परत है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, जहां से भू प्रॉपर्टी खत्म होती है 33 किलोमीटर से, उससे लेकर 2900 किलोमीटर तक, यानी यहां से लेकर यहां तक प्रवार मेंटल पाई जाती है। इसके भी 2 भाग है, अपर और लोअर। अपर 33 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर, ये अपर है फ्रेंड्स। अपर जो मेंटल है
उसमें 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक एक परत पाई जाती है जिसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल, जहां पर प्लास्टिक नुमा पदार्थ पाए जाते हैं जिसे कहते हैं लावा। 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर प्लास्टिक नुमा पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं लावा, और यही लावा ज्वालामुखी के दौरान बाहर निकलता है। यानी ज्वालामुखी के लावे का उद्गम स्रोत क्या है? ऊपरी मेंटिल। तो इसे दुर्बलता मंडल भी कहते हैं, 100 से 200 किलोमीटर के भाग को, या एस्थिनोस्फीयर भी कहते हैं। ये दोनों ही चीजें हमें ध्यान में रखनी है। यही एस्थिनोस्फीयर है जहां पर तापमान ज्यादा हो जाता है तो संवहन धारा द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है। तो दुर्बलता मंडल बड़े काम की चीज है, ध्यान रखना। पर्वत निर्माण का स्रोत भी है और ज्वालामुखी के लावे का स्रोत भी है। अगली बात, यही ऊपरी मेंटिल और भूप्रपट्टी दोनों मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर इक्वल टू अपर मेंटिल प्लस क्रस्ट, ये अपने को ध्यान में रखना है। पूरी जो मेंटल परत है इसे वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। पूरी जो मेंटल है, मेंटल परत को अपर जो है और इनर है, इन दोनों ही मेंटल पर्वत को अपन कहते हैं व्हाइट ऑफ द अर्थ। प्रश्न आता है व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो मेंटल को। फ्रेंड्स, तीनों परतों में सबसे ज्यादा आयतन मेंटल परत का है और सबसे ज्यादा द्रव्यमान भी मेंटल पर्वत का है। मेंटल परत का जो आयतन है वो है 83.5%। पृथ्वी के कुल आयतन का 83.5% मेंटल का है, जबकि पृथ्वी के कुल आयतन का 67 द्रव्यमान का 67% है, वो भी किसका है? मेंटल का ही है। ऊपरी मेंटल जो है वह 3.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है वो घनत्व रखती है, जबकि जो निचली मेंटल है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है वो घनत्व रखती है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब यह पृथ्वी का औसत घनत्व माना गया है, और निचली मेंटल का घनत्व भी 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है वो माना गया है। तो ये निचले मेंटल के बारे में अपने को ध्यान में रखना है। ऊपरी मेंटल और भूप्रपट्टी के मध्य मोह असात्यता है, हम पहले ही पढ़ चुके थे। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य है वो रेप्टी असात्यता है, हम ये भी पहले पढ़ चुके थे। तो ये अपने को मेंटल परत के बारे में ध्यान में रखना है। इसका एक भाग दुर्बलता मंडल है जो प्लास्टिक नुमा है, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्रोड कोर, पृथ्वी की सबसे निचली और सबसे बड़ी परत, जो लगभग 2900 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 6371 यानी पृथ्वी के केंद्र तक पाई जाती है। 2900 किलोमीटर, ध्यान आया? 2900 किलोमीटर ये वही भाग है जहां पर एस तरंगे है वो प्रवेश नहीं कर पाती। यानी 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक की जो परत है वो तरल मानी गई है। इसे कहते हैं आउटर कोर, यानी बाहरी कोर है वो तरल है जो 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर है। बाहरी कोर और मेंटल के मध्य असात्यता पाई जाती है वो है गुटेनबर्ग, और बाहरी कोर और आंतरिक कोर के मध्य जो असात्यता पाई जाती है उसे बोलते हैं लेहमान असात्यता। तो ये गुटेनबर्ग असात्यता इन दोनों के बीच, लेहमान असात्यता है इन दोनों के बीच। फ्रेंड्स, पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है जिसकी ऊपरी भाग का जो घनत्व है वो है 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जबकि निचले भाग का, सबसे निचले भाग का घनत्व है वो है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी सबसे ज्यादा घनत्व है वो किसका है? निचली कोर का है। एक पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग, यानी आयतन का लगभग 16% भाग है वो कोर के पास है, जबकि द्रव्यमान का 32.8% भाग है वो कोर के पास है। तो अपने को ध्यान में रखना है, आयतन में नंबर 1 पर मेंटल, नंबर 2 पे कोर और नंबर 3 पर भूप्रपट्टी, यही द्रव्यमान का आंसर है। तो ये तीनों परत है हमारे यहाँ पृथ्वी पर जो है वो विद्यमान है आधुनिक मत के अनुसार।
फ्रेंड्स इसी में से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं के अंदर से पूछे जाते हैं आधुनिक मंत्र के आधार पर। तो आपको इस परत के संदर्भ में एक एक चीज है वो ध्यान में रहनी चाहिए। यहां पर पूरा होता है हमारा पहला टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको उसका जवाब 100% जैसे ही समय मिलेगा, जैसे ही आपका प्रश्न देखा जाएगा, तुरंत दिया जाएगा। बात रही फर्स्ट ग्रेड के कोर्स की, तो फर्स्ट ग्रेड के कोर्स का ये पहला टॉपिक है। हम इस वीडियो को जो है एज ए कोचिंग नोट्स उपलब्ध करा के, पेपर उपलब्ध करा के आपको करवा रहे हैं, जिसकी मंथली फीस है वो 500 रुपये रखी गई है। लगभग 3 महीने में आपकी ज्योग्राफी है वो पूरी हो जाएगी। 3 महीने से एक्स्ट्रा यदि आपको टाइम लगेगा तो आपकी चौथे महीने की फीस नहीं ली जाएगी। जो कोई इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया, उस पर जाके ज्वाइन कर सकता है, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकता